सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। राम राम साहब। मेरु स्थान की अनुभूति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में भी सुनी। अब आज भी हम इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पीछम के रास्ते में ये स्थान बड़ा कठिन है और यहाँ का दर्द, यहाँ का दुख समझकर इसको पार कैसे करें, इस बंद को कैसे खुले, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है, हम थोड़ी थोड़ी देर वहाँ पे भजन करते हैं एक स्थान से और जल्दी आगे श्रुति को ले जाते हैं। तो ये एक बहुत गलत तरीका है और सबको ये समझ में आना चाहिए। इसलिए इन विषयों पर, इन साखी का आधार लेके हमको इस स्थान को समझना है। गुरु महाराज ने वहाँ पे क्या क्या हमें, एक प्रकार से वाणी जी हमारे लिए साक्षात गुरु महाराज ही है और वाणी जी में लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे लिए सत्य है। पूरब सोजी प्याल को पिछम सूर नवदेश, धामा बीच सुख राम के न्यारा वे नर बेस। देखो, पूरब सोजी प्याल को, रचना से राम राम किया, पहले श्रवण से गुरु महाराज ने कान में राम मंत्र दिया, उस मंत्र को हमने रचना से जपा। रचना से जपने के बाद शब्द कंठ में जागृत हुआ, कंठ में जागृत होने के बाद वहीं पर ध्यान लगाने के बाद शब्द मेरु अपने हृदय में आया, फिर हृदय से नीचे नाभि में आया, फिर ब्रह्मा और फिर गुदा स्थान यानी गणेश जी के पास हम आए। पूरब सोजी प्याल को पीछम सुर नवदेश, अब पाताल में आ गए। फिर पाताल से शेष कमल को खोल के बंकनाल के रास्ते नवदेश यानी नवखंड सृष्टि पे आ गए। ये नवखंड सृष्टि मेर के आसपास है। धामा विश्वराम के न्यारो वे नर बेस, न्यारा न्यारा अनुभव करके अनेक धाम से यहाँ तक महाराज आ गए। सुर गई की सुर देखिया, सबके सिर दम दूत, हम आया उन देश में झूठा दर से पूत। सुरग 21 देखिया, सब सिर के जमदूत, 21 स्वर्ग को भी महाराज पार करके ऊपर मेरु में आ गए। तब उनको ऐसा लगा कि सब देवता के ऊपर यमराज बैठा है, वो सबके सिर पे है, सबका वो शासक है, सब उसको कांपते हैं, दुष्से है। हम आया उन देश में झूठा दर से पूत। वहाँ जब महाराज का ध्यान आया, जब महाराज यमराज के पास उस देश में आए, तो 3 लोक का सारा सुख उनको झूठा लगने लगा। कुछ नहीं है, सारी कठिनाई तो यहाँ है, नीचे कुछ नहीं है। तब तक का सुख सब झूठा है। 3 लोक को घेरियो, सबको कियो जेर, मेर घाट सुख राम के ऐसो दुर्लभ न फेर। 3 लोक को घेरिया, घेरने का मतलब 3 लोक उसके वश में, उसका स्थान ही 3 लोक के ऊपर है। 3 लोक को घेरियो, सबको किया जेर, जेर किया है, वश में किया है, बांध के रखा है। मेर घाट सुखराम कहे ऐसा दुर्लभ न फेर, और कहीं जगह नहीं है, दुर्लभ है, कठिन है, बहुत बड़ा घाट है। तकड़ बंद गाड़ा करे,
देवे बहो सिर मार, गुण आगे सुख राम के, सब जुग चाल्यो हार। तकड़ बंद गाड़ा करे। तकड़ बंद का मतलब उतान पात बंद का लगना। बंद यहाँ पे शरीर में अकड़न आ जाती है, शब्द आगे नहीं बढ़ता जिसे, और सारी प्राण ऊर्जा पीठ में फैल जाती है, शरीर अकड़ जाता है। बहुत करारा ये बंद है। जाका नाम उतान पात है, लागे बंद करारा। ये उतान पात बंद है, बड़ी पीड़ा यहाँ होती है। तकड़ बंद गाड़ा करे, देवे बहो सिर मार। सिर मारने का मतलब क्या? यहाँ पे थक जाता है साधक, हार जाता है, हिम्मत हार जाती है और बहुत बड़ी मार ये बैठती है। वहाँ से भजन आगे नहीं बढ़ता और यहाँ हिम्मत भी हार जाती है। बड़े बड़े शूरवीर मेरु से पीछे हट गए। महाराज ने कहा है, पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि वहाँ से टूटा फिरे बहुत शूरवीर ही कोई आगे बढ़ सकता है। उन आगे सुखराम कहे, सब जुग चाल्यो हार। सारा संसार यमराज के सामने हार गया, सब उसके बस में है और हमें उसको जीतना है। उसके सिर पे पाँव रख के आगे जाना है, यानी बंद को खोल के ऊपर जाना है। पाँव रखना का मतलब क्या है? बंद को खोल के जाना। बंद लगने से डरना नहीं है, बंद लगना ही चाहिए। मगर बहुत दिन तक वहाँ पे वो लगता है और सूद बूद, नींद, प्यास, भूख सब खत्म हो जाती है। एक शरीर सा वो दर्द होते रहता है, तो ये थोड़ा सहना पड़ता है। सभी वहाँ से हार गए। इतना बड़ा वो मेरु का स्थान है। दूजी की मैं क्या कहूँ, मेरी करूँ पुकार। मेरा माय सुख राम के, सतगुरु जानन हार। महाराज फरमाते हैं, अरे भाई मैं दूसरे का क्या वर्णन करूं, सबको तो हुआ, दूजी की मैं क्या कहूं। अब किसको कितना हुआ इसका मैं क्या कहूं, इसके बारे में मैं क्या कहूं। मेरी करूं पुकार, मेरा अपना दर्द मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि यहाँ मुझे इतना दर्द हुआ। मेरी करूं पुकार, मैं मेरे अनुभव की बात आपके सामने रख रहा हूं। मेर माय सुखराम कहे, सदगुरु जानन हार। वहाँ कितना दर्द होता है, एक तो ये मैंने जाना और मेरे सदगुरु ने जाना, और किसी को इस दर्द के बारे में पता नहीं। ऐसा दर से जोर सो, तेज खियो नहीं जाय। मन फूटा सुख राम के, उणच उणच उणगर चढ़े न आय। ऐसा दर से जोर सो, तेज कियो नहीं जाए, भजन आगे नहीं बढ़ता। धर्म राय का जो तेज है वो सहन नहीं होता, उनका तेज यानी दर्द, वहाँ का दुख, वहाँ की तकलीफ, वहाँ की पीड़ा, यही तो यमराज का तेज है। ऐसा दर से जोर सो, तेज कियो नहीं जाए, वो सह नहीं पाता। गुरु महाराज अपना अनुभव कह रहे इस ध्यान समाधि ग्रंथ के अंदर। मन पूटा सुखराम कहे, उन घर चढ़े न जाए। मन पीछे हट जाता है और आगे बढ़ना नहीं चाहता, तो इतना वहाँ पे वो तकलीफ होती है। पाछा आवे ढेल के, सुरग लोक के माय। जम छाया सुख राम के, मोह से सही न जाय। पाछा आवे ढेल के, ढेल के यानी नीचे गिर जाना।
नीचे आ जाना। आप जब दर्द सह नहीं हो रहा है, शब्द आगे नहीं बढ़ रहा है, पांचा आवे ढेल के सुरग लोक के माय, वहाँ शूरवीरता नहीं दिखाई, वहाँ भजन बंद कर दिया, शब्द आगे नहीं बढ़ेगा, शब्द तो पीछे नहीं आएगा मगर ध्यान पीछे आ जाएगा। पीछे आवे ढेल के सुरग लोक के माय, और जम छाया सुग्राम कहे मुँह से छही ने जाए। यमराज का वो देश सहा नहीं जाता, इतना जबरदस्त वहाँ पे दुख होता है। सन्मुख क्यों कर सेत है जम जालम के घाट, यमराह डांडी पीठ में सिर ऊपर कर बाट। यमराज का रास्ता ये पीठ की दंडी में है, ये जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ आखिरी के छोर पे वो यमराज बैठा है। यमराह डांडी पीठ में सिर ऊपर कर बाट, अब यहीं से उसका रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ध्यान लगा दिया तो गए काम से। बन लग के भी आप भेदी सदगुरु के शरण में न जाने से आपने बिना बंद खोले ही यहाँ पे ध्यान लगा दिया। जो कुछ वहाँ पे चेन पर्चे आएंगे उसको ही आपने शब्द समझ लिया। इतनी अच्छी स्थिति यहाँ तक बन गई, वहाँ भेदी सदगुरु न मिलने से आपने अपने हाथ से गंवा दी। इसीलिए निर्णय करो वाणी से, वाणी सामने रखो, कहाँ से रास्ता है। यम रहा डांडी पीठ में सिर ऊपर कर बाट, अंदर से रास्ता है, अंदर से उसको खोलो। सन्मुख क्यों कर सहत है जम जालम के घाट, सन्मुख उसके साथ झगड़ा करना यानी वहाँ का दर्द सहना बड़ा कठिन है और करना तो पड़ेगा, शूरवीरता तो लानी पड़ेगी। भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो। सुरवीर का काम है भजन करना, भक्ति करना। ये कोई यहाँ पे कोई पैकेज नहीं है, यहाँ तो भजन करके ही जाना पड़ेगा। और जो भी आपको पैकेज का लालच देते हैं वो झूठे हैं। कोई किसी को नहीं पहुंचा सकता, सदगुरु के भेद से भजन करके ही पार करना पड़ेगा। तरह तरह की बातें सुनने में आती है। कोई कहते हैं कि एक पल का ही काम है, कोई कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ मैं अमर लोग पहुंचा दूंगा। महाराज ने किसी को ठेका नहीं दिया, महाराज स्वयं भजन करके गए और भजन करके ही उस सत्ता को अपने घट में उतारो। हाँ, भेदी सदगुरु के शरण में जरूर जाओ, क्योंकि ये भेद से जाना पड़ता है, एक एक स्थान को पार करना पड़ता है। और हमारे पास वो ज्ञान न रहने से भेदी सदगुरु को समर्पित होके उनकी आज्ञा में भजन करते करते आगे बढ़ो। और ये जो कहते हैं कि एक पल में एक मिनट में बिना किए सदगुरु के मानने पे, ये सब बातें झूठी है। प्रेम लाओ चले जाओगे, इसके भरोसे मत रहो। अपना स्वयं का रास्ता आप खुद करो। भजन और भोजन स्वयं का स्वयं को ही करना है। ज्ञान सुनना है, ज्ञान सबका सुनना है और महाराज के वचनों पे चलना है। तन मन धन की आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, नई कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो। यमराज से जीतना कोई
कायर का काम नहीं है। कायर पूटा फिरेंगे, पीछा फिर जाएंगे, और शूरवीर उसके सिर पे लात देके उस बंद को खोल के आगे जाएंगे। वो वहाँ तेज क्रूर है जमराय के माय, सुख रामदास कोई सूरवा, सो सिर पर होए जाय। वहाँ तेज क्रूर है, जबरदस्त तेज है। तेज का मतलब दर्द से है, दुख से है, पीड़ा से है, तकलीफ से है। जमराय के माँ यहाँ पे ध्यान आ गया तो वो बंद की बहुत पीड़ा होती है। सुखराम दास कोई सूरवा, कोई सुरवीर संत ही, सो सिर पर होए जाए, इस बंद को खोल के उसके सिर पर से अंदर से सुखमणा के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा। बड़ो अचंबो एक यो, पाव पड़े सब कोय, जमदानु सुख राम के, हर जन पे बस होय। बड़ो अचंबो एक यो, पाव पड़े सब कोय। ये अचंभित करने वाली बात है। सब यमराज के बस में है। नीचे के 21 स्वर्ग के देवता, ये पाताल लोक और ये मृत्यु लोक, सबके ऊपर वो सबका स्वामी, वो मालक, वो यमराज यहाँ बैठा है। यही आश्चर्य की बात है। जिसके बस में 3 लोक है वो हरिजन के बस में है। उनको पार करके ये शूरवीर संत ऊपर जा रहे हैं। यही बड़ी अचंभे की बात महाराज ने वहाँ पे देखी। जमदानु सुखराम के हरिजन के बस होए, हरिजन के बस में वो आ गया, उसको वो हार गया। ये बड़ी अचंभे की बात है। जो 3 लोग को धुजाता है वो स्वयं बस में आ गया, यानी उसको पार करके हम त्रिकुटी आगे पहुँच गए। दूजे निपट निराट सो, वो दर्शन की चाय, तुई जम छाया सुख राम के, मोह पे सैयन जाय। बहुत अच्छा ज्ञान महाराज दे रहे हैं, ध्यान से इस साखी को सुनो। क्या होता है वहाँ? दूजे निपट निराट सो, बहु दर्शन की चाय, यानी यहाँ शब्दशः अर्थ नहीं लेना कि यमराज बैठा है और आपके सामने हाथ जोड़ रहा है। वो भैंसा पे आया बड़े बड़े काला सा, और आपने वो सारा अंदर में देख लिया और वो आपने बता दिया कि यमराज मेरे पैर पड़ रहा था, मुझसे हाथ जोड़ रहा था। ऐसी बात नहीं है। और यही पकड़ लेते हैं। और ये कोई जैसा ऐसा ध्यान में कोई कहता है तो उसको वहीं पे टोक देनी चाहिए, न कि उसके भ्रम को बढ़ाना चाहिए। यहाँ कोई दिखने वाली बात है ही नहीं, कहीं से कोई दिखने वाली बात नहीं है। दिखता है केवल त्रिकुटी में वो माया के चेन है। और यही हम बैठे कि मैंने कंठ पे सरस्वती को देखा और यहाँ विष्णु भगवान को देखा, कोई कहते हैं मैंने शिव जी को देखा, और सामने वाला भी उनको उत्साहित करता है, हाँ हाँ अच्छा है तुम्हारा ध्यान। ये भ्रम वहाँ का वहीं उनका दूर करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ये कोई दिखने वाली बात नहीं, जो देखा है आपके मन ने देखा है, मन की कल्पना है। और ध्यान में मन की कल्पना का कोई काम नहीं। महाराज कहते कि धूजे निपट निराट सो, बहुत दर्शन की चाय। दर्शन की चाय आना यानी बस में हो जाना, वहाँ का दर्द थोड़ा थोड़ा कम होना, इसको कहते हैं यमराज का बस में होना। नहीं तो वो आके धुजेगा नहीं। धुजने का मतलब ये, जो बहुत ज़्यादा जोरदार दर्द वहाँ पे हो रहा था वो थोड़ा कम होना, और शब्द का थोड़ा ऊपर उठता हुआ महसूस होना। तो ही जम छाया सुखराम के मुँह पे सही न जाए। फिर भी वहाँ और यमराज की छाया, यमराज तो बस में आ गया, शब्द को आगे निकलने का वहाँ पे प्रयास हो रहा है, फिर भी वहाँ पे पीड़ा हो रही है, फिर भी दर्द हो रहा है। यह है यमराज की छाया। यमराज को पार किया और यहाँ आ गई उसकी छाया, आजू बाजू में उसका एरिया ही है, तो यमराज की छाया भी सही नहीं जाती, इतना वहाँ पे दर्द है। दे क्या जम अस्तूल सो,
बहुत करारो काम, बंद लागे सुख राम के, चिगसन दे उण चिगसन न दे उण धाम। महाराज कहते चिगसन देना यानी आगे न सरकाना, शब्द का आगे न सरकना। दे क्या जम अस्तूल सो, बहुत करारो काम, बड़ा कठिन है, बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा वहाँ पे है। बंद लागे सुखराम कहे, चिगसन न देवे उण धाम। शब्द आगे सरकता नहीं, उतान पात बंद लग गया, गर्दन ऐसी पीछे झुक गई, तो बहुत दर्द वहाँ पे होता है, कठिन है, करारा है। आगो पाचो सोज के, नकचक सकल शरीर, मेर जम अस्तान में, चिगसण न पावे वीर। आगो पाचो सोज के, नकचक सकड़ शरीर, बंद ऐसा जबरदस्त लगता है, नक से चक तक 1 इंच भी इधर उधर हिल नहीं पाता। मेर जम स्थान में, चिगसन न पावे वीर, शूरवीर भी भजन करने वाला वहां से इधर उधर हिल नहीं सकता, नक से चक तक तकड़ बंद गाढ़ा करे, बड़ी मजबूती से हमको वहां पे रोक दिया जाता है। यही है यमराज का रोकना। अब एक बार आगे निकल गए तो हमारा पाप पुण्य का खाता वहीं फट गया। पाप पुण्य के न्याव को सिरजा है जमराज, और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण काज। ऐसे ही नहीं खाता पड़ता है, ये बंद खुलने के बाद खाता हमारा फटेगा, नहीं तो वहाँ तक तो कर्म बनी रहे, खाता अभी बंद नहीं हुआ है। खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी। तो अब हमें पछताना नहीं पड़ेगा, हमारा हिसाब हो गया, अब हमारा कोई पाप पुण्य बाकी नहीं रहा, अब हमने यमराज को पार कर लिया। मन बुध चित बैराग जूं, हाजर वे उण धाम, तो जीते सुख राम के, जम जालम का गाम। बंद कैसे खोला जाता है ये महाराज यहाँ समझा रहे हैं। मन बुद्ध चित बैराग जो, बैराग भी चाहिए, और मन बुद्ध और चित्त ये भी भजन में लगना चाहिए, नहीं तो मन इधर उधर भटक रहा है, बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है, क्या करे, बहुत दर्द हो रहा है। तो बुद्धि भी वहाँ चाहिए कि जब शूरवीर संत आगे बढ़े हैं और हम संत के शरण में उनके दिशा निर्देश से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो शूरवीरता लानी है, ये बुद्धि निर्णय करेगी। बुद्धि निर्णय करती है, मन सोचता है, इसलिए इधर उधर वो भटकता है, और मन बुद्धि चित्त याद करता है। याद क्या करना है? संतों की वाणियों का, संतों का प्रमाण का। बुद्धि से निर्णय करना है कि हाँ मुझे ये बंद खोल के ही जाना है, और मन में वो धीरता चाहिए, मन डिगना नहीं चाहिए, मन हटना नहीं चाहिए, मन बुद्ध चित्त और वैराग तो चाहिए चाहिए। और वो भी ज्ञान वैराग की बात महाराज ने कही है। यानी संसार को झूठा मानना, संसार के सुख को झूठा मान के भजन में आगे बढ़ना, इसे कहते हैं वैराग। जिसको हम सच्चा मान रहे हैं, वास्तव में वो कोई है ही नहीं, वो मिटने वाला है, इसमें क्या मन लगाना। वैराग का भाव रात दिन हमारे अंदर आना चाहिए, तो जीते सुखराम कहे जम जालम के गांव। तो इस जम जालम को हम जीत पाएंगे। महाराज कहते हैं जम जालम है, जम जालम है, सावधान वो ये
लड़नारे लो, सावधान होय लड़नारे लो, अब के ओ सर सुध बुध कारज करनारे लो, अब के ओ सर आण बण्यो है, अब के ओ सर आण बण्यो है, सुध बुध कारज करनारे लो, सुध बुध कारज करनारे लो। जम जालम है, जम जालम है, वो जालिम है, वो निर्दयी है, उसके अंदर दया माया नहीं है। सावधान होए लड़नारे लो, सावध होके वहाँ लड़ाई करनी है, वहाँ भजन करना है। लड़ाई करना यानी भजन करना। तारी जमसी होगी लड़ाई, भजन गढ़ बांधो रे भाई। भजन का गढ़ बांधना है, भजन बढ़ाना है। अब के अवसर, अभी वो समय आया, आन बढ़ियों है। यहाँ तक हमारा भजन आ गया, अब ये मनुष्य शरीर हमें मिल गया, ये बहुत अच्छा मौका आया। अब शुद्ध बुद्ध लगा के ध्यान करो, भजन करो, उसको जीतो। अब 3 लोक के पार हो जाओ। आगे का तो और बहुत दूर देश है, मगर रास्ता यही है। और बीच बीच में ये बाधाएं है, ये रुकावटें है, इसको दूर करते करते जाना है। किस स्थान पर कैसे दूर हम उस रास्ते को पार करें, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं और इस कठिनाइयों को कैसे पार करें, ये हमारा विषय है। मन बुद्ध चित वैराग जू हाजिर वे उन धाम, और तो जीते सुखराम कहे जम जालम का गाम। मन बुद्ध चित अब के अवसर आण बण्यो है, शुद्ध बुद्ध कारज, शुद्धि बुद्धि लगा के ये कार्य करो। शुद्ध बुद्ध मंचा मान ले, सब हाजर यो होय, जम मेर स्थान में चिगणन न पावे कोय। मेर स्थान से शब्द आगे नहीं सरकता, उसके लिए मन बुद्ध चित वैराग और शुद्ध बुद्ध और मंशा। मन के अंदर वो संकल्प चाहिए, मन के अंदर वो भाव चाहिए। राजयोग में मन को भजन में लगाना पड़ता है, हठ योग में मन का कोई काम ही नहीं है। वो तो प्राण को ऊपर चढ़ाते ही मन नाइलाज से जबरदस्ती ऊपर चला जाता है प्राण के साथ। और हठ योग में प्राण को पीछे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है, मगर मन का साथ लेके। नहीं तो हमारे लोग कह देते भाई कुंडलिनी बोल दिया कि हठ योग में चले गए। और काय के हठ योग में चले, आपको हठ योग का राजयोग का तो पता ही नहीं है। राजयोग क्या है, हठ योग क्या है। हठ यानी मन के खिलाफ, राज यानी मन को लेके। प्राण तो चढ़ाओगे, 9 द्वार से तो प्राण को ही निकलना है। वो पूरब से ऊपर जाते हैं तो प्राण 10वें द्वार के बाहर नहीं निकलता, नीचे आ जाते हैं। हम पिछम सो प्राण को ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो इसमें मन का साथ है। सुषुम्ना नहीं खोलोगे, सुषुम्ना से तो प्राण जाएगा। मूलाधार से सहस्त्रार तक तो सुषुम्ना लगी है, तो सुषुम्ना का दरवाजा कुंडली ने बंद किया है, वो नहीं खोलोगे। बिना खोल के कैसे जाओगे। किसी को कोई शंका है तो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर है, मुझसे चर्चा करो। मैं बताऊंगा महाराज के वाणी में, साकी में कहाँ कहाँ ये बात लिखी है। जहाँ जहाँ महाराज ने शेष कमल के लिए कहा है वो कुंडली है। अब बहुत लोग मेरे खिलाफ है, अपोज करते हैं, करने दो, मुझे क्या है। जो कहना है वो महाराज के ज्ञान को सामने रखकर आपके सामने मैं कह रहा हूँ। और ये जो सत्य है उसमें डरना क्या, सत्य कहने में डर नहीं आना चाहिए। जब महाराज ने शेष कमल कहा है तो हम शेष कमल क्या है ये क्यों नहीं जाने। जब महाराज कहते कि इड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, तो हम सुकमणा के बारे में डिटेल जानकारी क्यों नहीं ले।
जब हम जाएंगे सुषुम्ना के विवरण के बारे में, तब पता चलेगा सुषुम्ना कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कैसे उसका रास्ता बंद है, उस रास्ता को कैसे खोलना है। यही तो ज्ञान है। राम राम दोनों श्वास में 20-20 नाम ले, कोई ज्ञान हुआ? ये कोई भेद हुआ? बात तो आगे है कि वो सुषुम्ना कैसे खुले, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और वो खुलवानी चाहिए। केवल ज्ञान कहने की बात नहीं। अगर किसी की इच्छा हुई कि भाई हमको पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ना है, तो बताओ कैसे भजन करे, तो उसको बताना भी पड़ेगा और उसको क्या कमियां हैं वो निकालनी भी पड़ेगी और उसको वो रास्ता आगे पार करवाना भी पड़ेगा। करेगा तो वही, मगर मार्गदर्शन ज्ञान उसको देना पड़ेगा। केवल यहीं तक सीमित नहीं, महाराज ने ऐसा ऐसा कह दिया, ये महाराज कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम महाराज का ज्ञान का प्रसार प्रचार कर रहे हैं तो वो सत्य रास्ते का प्रसार प्रचार करना है, न कि केवल महाराज के ज्ञान यानी केवल शब्द का, केवल साखियों का प्रसार नहीं करना है, उस भेद का प्रसार करना है। ऐसा ग्रह काटा करे हाथ पांव सब देह, मुख जीव्या सुख राम कहे भोजन भजन न लेह। ऐसा बंद उतान पात जबरदस्त हमको ऐसा ग्रह काटा करे, यानी हाथ पांव सब जकड़ लेता है, सारी प्राण ऊर्जा यहाँ आके जमा होती है। मुख जीव्या सुखराम के भोजन भजन न ले, मुख से न भजन होता है न भोजन होता है, यानी ऐसा जबरदस्त सारे शरीर को वो अकड़न आ जाती है। जैसे कि वो कोई यहाँ पे अकड़ की बीमारी रहती है और वो बहुत दर्द होने लगता है, वो तो थोड़ी गोलियां मूलियाँ लेके वो हो जाएगा, मगर ये किसी दवाई से दूर नहीं होगा। इसका एक ही उपाय, एक ही दवाई है, यहाँ नाभि के नीचे अरध उरध श्वासा में भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे वैसे ही उसको खुलने का रास्ता अंदर से बनेगा। ऐसा ग्रह काटा करे हाथ पांव सब देह, और मुख जीव्या सुखराम कहे भोजन भजन न लेह। देखो बंद लगने के बाद क्या स्थिति हमारी होनी चाहिए। ये महाराज की हुई, ये चर्चा का विषय नहीं है। हमारी क्यों नहीं हो रही, ये चर्चा का विषय है। हमने वहाँ का अनुभव क्यों नहीं किया, हमारे अंदर ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, एक हो सकता है जो पूर्व जन्म में उस बंद को खोल चुका है, उसका नहीं होगा, वो सीधे चला जाएगा इसी रास्ते से। मगर बाकी जो है उनको सबको एक अनुभव से गुजरना ही है। चलन न देवे पेंड भर, इत उत मुड़िया न जाय, ऐसो दुख सुख राम के जमलोक के माय। चलन न देवे पेंड भर, पेंड कहते एक पग भर, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे चल रहे क्या अपन, अंदर से शब्द 1 इंच भी आगे नहीं सरक रहा, इतना सा भी आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे कि एकाएक रुकावट आ जाती है और पैर आगे नहीं बढ़ता है। चलन न देवे पेंड भर, इतउत मुड़ियो न जाए। इतउत मुड़ियो नहीं, इधर उधर शरीर भी अभी तो हिला सकते हैं, इधर उधर कभी पैर में आकड़न हो गए तो आगे पीछे कर सकते हैं, मगर जब बंद लगेगा उस स्थान पर आपका शब्द जाएगा तो आप हाथ पैर भी हिला नहीं सकोगे। इत उत मुड़ियो न जाए, इधर उधर शरीर नहीं हिलेगा। ऐसा दुख सुख राम के जम लोक के माय। इस प्रकार उस मेरु स्थान पर, उस जमलोक पर इतना भारी दुख होगा, होना चाहिए। आगे पाछे सो जले साच झूठ ये नान, जम घर के सुख राम के सब करणी को छाण। यही परीक्षा है। आगे पाछे सोच ले साच झूठ ए नान,
आगे पीछे हमने क्या साधना करी, इसकी परीक्षा, इसका ऐलान वहाँ मेरु स्थान पर हो जाती है। सच्चे झूठ की परीक्षा वहीं पर होती है। जम घर में सुखराम कहे सब करनी को छान, सारा भजन का निर्णय इस स्थान पर होता है। हम पीछम के रास्ते से गए कि नहीं गए, हम महाराज के भेद से आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, सारा निर्णय, सारी करनी, सारी साधना, हमने जो जो कुछ आज तक किया उसका निर्णय मेरे स्थान पे होता है। देख लो, ये गुरु महाराज कह रहे ध्यान समाधि के अंदर, काचा पाका पर कहे मेहर दंड के माय, जमलोक सुख राम के बिरला जीत्यो जाय। बिरला ही जाएगा जीत के यमराज को। और हम थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा के यहाँ, अब यहाँ लगाओ, अब यहाँ लगाओ, अब यहाँ लगाओ, और पहुँच गए हम और लोग। क्या खेल है ये। तो महाराज कहते हैं कि बिरला इस बंद को खोल के ऊपर जाएगा। इसका मतलब आपने इस बंद को जाना ही नहीं, बंद की पीड़ा को समझा ही नहीं। अगर हम दूसरे को बता रहे कि भाई यहाँ थोड़ी देर भजन करो, फिर यहाँ करो, फिर यहाँ करो, यहाँ करो, ये क्या है? ये महाराज का भेद ही नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से, प्रार्थना से वाणी को सामने रख के भजन करो। शब्द है, और हमें भी महाराज के जैसा ही वो पीड़ा भी होगी तो वो आनंद भी हमें आएगा। जहाँ जहाँ महाराज को पीड़ा हुई वहाँ वहाँ हमें भी होगी, जहाँ महाराज को आनंद आया वहाँ हमें भी आनंद आएगा। बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी को भी इसमें कोई शंका है तो तुरंत मुझसे संपर्क करो। किसी को ये गलत लग रहा है तो उन्होंने भी करना चाहिए, ज्ञान का निर्णय होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कह रहा हूँ, सन्मुख वाणी जी है और गुरु महाराज के ये वचन है, उस वचन को मैं खुला करने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना ही केवल मेरी ड्यूटी है। मैं अपने तरफ से एक शब्द भी वाणी में न कह रहा हूँ और न कहूँगा। काचा पाका फर्क है। कच्चा यहाँ तक आया, रुक गया, या फिर ध्यान को यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, आगे निकल गया, ये कच्चा है। पक्का जितनी दिन दर्द हो उस दर्द को सहन करके सुषमना के रास्ते से अंदर से ऊपर गया, यमराज के सिर पे लात मार के ऊपर गया, ये है पक्का। काचा पाका पर कहे मेर दंड के माय, जम लोक सुखराम कहे बिरला जीत्यो जाया। बिरला कहते कि भाई सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हम रामसनी कितने हैं और हम बिरले जा रहे, ये नहीं। भजन करने वाले में बिरला जाएंगे सभी, मगर सदगुरु की मेहर जिसके ऊपर है वही इस स्थान को जीतेगा। अब बंद भी बिरले को ही लगता है, इसका मतलब क्या? वो रास्ते से वो बराबर ध्यान कर रहा है, बंद नहीं लगा, भजन तो कर रहा है। तो ऐसे कई भजन करने वालों में बिरला को बंद लगेगा और उसमें से बिरला मेर स्थान को पार करके ऊपर जाएगा। निराश होने की बात नहीं है, निराश होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। भजन को बढ़ाओ, ऐसा होता है तो होने दो और आगे निकलो। तड़पड़ उठे जीव सु ले काया गढ़ घेर, कुण बांधे सुख राम के जम सामी समशेर। तड़पड़ उठे जीव सो, जीव तड़पड़ता है। तड़पड़ कब करता है? क्या करे क्या नहीं, शब्द ऊपर नहीं जा रहा है, दर्द सहा नहीं हो रहा है तो जीव तड़पता है, दुख से तड़पता है, पीड़ा से तड़पता है। तड़पड़ उठे जीव सो ले काया गढ़ घेर, काया रूपी गढ़ को ये बंद घेर लेता है, यमराज घेर लेता है। यमराज यानी बंद, यमराज दूसरा कोई नहीं, उत्तानपाद बंद ही यमराज है। यानी आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरु स्थान पे वो उत्तानपाद बंद लगता है। बंद लगने के बाद ही ये सब हो रहा है, तड़पड़ना, हाथ पाँव इधर उधर न हिलना शरीर का, ये सब बंद लगने के कारण ही हो रहा है।
और वो बंद मेरु स्थान पे यमराज के स्थान पे लगता है, उसकी यहाँ चर्चा हो रही है। तड़पड़ उठे जीव सो ले काया गड़गेर, और कुण बांधे जम सुखराम कहे जम सामी शमशेर। यमराज को बस में कुण करे और उसके सामने तलवार लेके कौन खड़ा रहे, उसको चैलेंज कौन करे, तो ये गुरु महाराज का शिष्य करेगा, जो गुरु महाराज के भेद से भजन करता करता गया है, जिसके पास सदगुरु सुखराम जी महाराज का नियंचर है, वो यमराज के सामने तलवार लेके खड़ा रहेगा। चौदे तीनों लोक सुर सब घेरे जमराय, कुण जीते सुख राम के जम जालम सुजाय। 3 लोग 14 भवन सब यमराज के बस में है, सबको उसने घेर रखा है, वो सबके सिरे है, सबके ऊपर है। कुण जीते सुखराम के जमजालम सुजाय, इस जमजालम को जीत कर कौन आगे बढ़ेगा, तो ये महाराज का जो भेदी है, जो नियंचर है, वही यमराज को जीत के आगे बढ़ेगा। अगर नियंचर नहीं है तो नहीं जीत पाएगा। इसीलिए तो नियंचर को यहाँ नाभि में जगाओ, इन छेके बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। हम क्या कहते हैं कि यहाँ जो शब्द जागृत हुआ उसी को नियंचर मान के बैठे हैं। ये तो केवल जीव को जागृत कराने वाला शब्द है। अब इस शब्द को नियंचर में परिवर्तित नाभि में कराना है। अब उसकी एक विधि है, ओम अजप्पो संग करे सोहम श्वासा जान। ये ओम सोहम अजप्पो और रकार मकार और इनमें सुरती लगा के नाभि में अगर मंथन करेंगे तो नियंचर जगेगा, यानी वो सुकमणा खुलेगी, वो कुंडलिनी खुलेगी। ये कुंडलिनी जागृत होने का नाम ही तो नियंचर है। मैं ये यौगिक भाषा में आपको समझा रहा हूँ। वाणी में तो कहीं ये कुंडलिनी का शब्द नहीं आया, मगर महाराज ने शेन में कहा है। कुछ कुछ बातें इशारे में कही है, उसको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए भेदी जन चाहिए, भेदी ही आपको समझाएगा। महाराज कहते हैं कि कुण जीते सुखराम कहे जम जालम सु जाय, नियंचर वाला ही यमराज को जीतेगा। धर्म पुण्य जिग जाप की जप तप करणी एक, हम देखी सुख राम के सब ही की जम घर देख। जब तब करनी, कर्मकांड क्रिया कर्म जो भी करते हैं तब वहाँ तक ही है, उसके आगे पहुँच नहीं। सब यमराज के बस में, सब नीचे वाला सुख है। सबको महाराज ने निर्णय कर लिया, आप संसार के अंदर में कोई भक्ति करके देख लो, नीचे तक की है, एक भी यमराज को पार करके ले जाने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नियंचर सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो खांडा है वही आपको ले जाएगा। हम देखा संत सूरवा दीवी ताठ निराठ, 7 रोज सुख राम के घेरी जन की बाट। गुरु महाराज को भी यमराज ने 7 दिन तक आगे जाने नहीं दिया, उसका रास्ता उनका वहाँ पे रोक दिया गया। हम देखा संत सूरवा, शूरवीर संत ही यमराज को जीत के आगे बढ़ते हैं। दीवी दाद निराट, यानी शूरवीर से चितमन बुद्ध लगा के, लिव लगा के भजन करने वाला ही इसके पार होगा। महाराज कहते कि 7 रोज सुखराम के घेरी जन की बाट। 7 दिन तक महाराज का ध्यान वहाँ अटका। अटक रहो रे साधु अटक रहो रे, कोई मुझ मेर लंगाओ बे, जिन स्थान तीर्थंकर पूगा सोई आसन मुझ भावे बे। तो ये खेल नहीं है, इसको बड़ी गंभीरता से हमें आपको सबको समझना है। समझकर भजन करते करते महाराज के भेद से आगे बढ़ना है, और इन विषयों को खोज कर उस पर चर्चा करनी है, उस चर्चा को सुनना है और सब भजन में लगाना है। ज्ञान का भी आधार भजन के लिए ही है। ज्ञान सुन के, ज्ञान सुना के ज्ञानी नहीं बनना है। हमें हमारा कल्याण करना है,
जीते जी उस परम मोक्ष में पहुंचना है। बीच में जो रुकावटें है, बाधा है, इसको समझ के इसको दूर कैसे करें, ये समझ कर आगे बढ़ना है। और हमारा भी अंदर में जो दुख हुआ उस दुख को आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। पवन चाड़े कष्ट सु पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुख राम के जमपुर सन्मुख बास। पवन चाड़े कष्ट सु, चाड़े नाम चढ़ाना, कष्ट नाम तकलीफ से, पूरब खींचे श्वास। अब पूरब यानी ये, अब पूरब से हम उतरते हैं, पीछे से जाते हैं। अब पूरब खींचना मतलब क्या? नीचे श्वास को दबाना नहीं, ये देखो। अब इसमें अगर राम नाम भी लिए, श्वासा की गति अगर पूर्व है तो हम पूरब से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम राम भजन कर रहे हैं और कैसे भी गए तो हम अमरलोक में जाएंगे, पीछे से ही जाएंगे, नहीं। ये जो श्वासा को ऊपर चढ़ा रहे हैं, महाराज कहते कि सीधे यमराज के पास जा रहे हो। कैसे जीतेंगे यमराज? यमराज का तो अंदर से जीतना है। मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घटमाए, अंदर से उसको खोल के जाना है। तो श्वासा को राम राम करते भी ऊपर मत खींचो, नीचे दबाओ, उश्वास में लीव लगाओ और नीचे अर्धवर श्वासा में जब उश्वास में लीव लगेगी तो वो प्राण ऊर्जा पीछे से सुषमना से ऊपर चढ़ेगी और शब्द आगे बढ़ते रहेगा। आपको सारा ये भेद अंदर में खुलता जाएगा, सारी समझ आपके अंदर आती जाएगी, वाणी भी समझने लगेगी। जो आप तक हम समझ नहीं रहे थे वो अपने समझ में आने लगेगी। जिनका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख बास, तो श्वासा को कष्ट से ऊपर नहीं चढ़ाना है, नीचे करना है। एक न माने जमसु सबको राखे घेर, ब्रह्म भेदी सुख राम के ता आगे जमझेर। अब ब्रह्म भेदी बनो। अब कोई कोई कहते कि ब्रह्म का रास्ता पार ब्रह्म का हमारा है ही नहीं, हम तो डायरेक्ट आनंद ब्रह्म में जाने वाले। कैसे जाओगे भाई? केवल से होके तो निकल में जाओगे, पार ब्रह्म से ही तो आनंद ब्रह्म में जाओगे। तो पहले तो जीव को ब्रह्म बनना पड़ेगा और ब्रह्म का भेद चाहिए। ब्रह्म भेदी सुखराम कहे ता आगे जमझेर। ब्रह्म भेदी वो है जिसके अंदर नियंचर है। ये नियंचर ब्रह्म का नाम है। नियंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। सुन लो सब, ज्ञानी ध्यानी सबके लिए महाराज कह रहे कि ये पहले आपको ब्रह्म में ले जाएगा, जीव अपने मूल स्वरूप में आएगा, फिर ब्रह्म के जाने के बाद वो अपने आत्मा के स्वरूप में जाएगा, वही है आनंद पद। ऐसे 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 इशारा कर दिया, ऊपर सुरती लग गई, पहुंच गए आनंद पद में। ये नहीं है बात। इसको खोजो, निर्णय करो वाणी से। एक न माने जमसो सबको राखे घेर। सारी ध्यान साधना जितने विधि विधान है, जितने कर्म कांड है, जप है, तप है, सब यमराज ने सबको घेर रखा है। सिर्फ ब्रह्म भेदी जो है, जिसके पास नियंचर है, ता आगे जमझेर, उसके बस में यमराज हो जाता है। वही यमराज को बस में कर सकता है। तो ही गुण बरते खरो सब हम देखो है जाय, सात रोज सुख राम के हम अटकाना माय। महाराज अपने लिए कह रहे, उनके पास तो नियंचर का भेद था, वो ब्रह्म भेदी थे, वो सस्वरूप के देश में जाने वाले अमरलोक से आए हुए थे। और उनके लिए महाराज कह रहे हैं, तो ही गुण बरते करो हम दे क्या है जाए। फिर भी वो यमराज अपना गुण बताता है, अपना स्वभाव बताता है, अटकाता है। सात रोज सुखराम कहे हम अटकाना माय। इतना ब्रह्म भेद होने के बाद भी महाराज का ध्यान 7 दिन तक मेरे स्थान पे अटक गया। मेर लंगे सो सूरवा धर्मराय को घाट, सुख राम दास इन प्राण को
दुर्लभ पीचम बाट। मेर लंगे सो सूरवा धर्म राय को घाट। सुख रामदास इन प्राण को दुर्लभ पीछम बाट, दुर्लभ रास्ता है, जो लंगेगा वो शूरवीर है। मेर दंड सु फेर दे, तीन में फेरन सार। हम दे क्या सुख राम के, अवगढ़ घाट विचार। यहाँ से भी फिर जाते हैं, फिर सकते हैं, वहाँ ध्यान रुक सकता है। फिरने का मतलब आगे नहीं जाना, फिरने का मतलब वापस आ जाना नहीं है, यहीं ध्यान रुक जाना। मेर दंड सु फेर दे, तिन में फेर अनुसार। और हम दे क्या सुखराम के, अवगढ़ घाट विचार। इतना अवगढ़ कठिन घाट है, वहाँ मैं जाके वहाँ अनुभव करके मैंने देखा कि अच्छे अच्छे वहाँ से पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। लांगन को सासो भयो, घाटे थाहन कोय। ये कन दिन सुख राम कहे, हमने दिया रोय। लांगन को सांसो भयो, मेरे को लांग की नहीं लाया, नहीं लांगा, इसमें संशय आने लगा। हे राम जी, क्या स्थिति हुई। ये कन दिन सुखराम कहे, हमने दिया रोय। यानी ये संशय आ गया महाराज को कि मैं ये पार हुआ कि नहीं हुआ। तो उनकी आंखों से पानी आने लगा। धीर बंदाई ज्ञान ने, जम जालम के गांव। उतरे यूं सुख राम के, ले सायब को नाव। धीर बंदाई ज्ञान ने, गुरु महाराज का ज्ञान ही धैर्य देता है, और उसी धैर्य के साथ से भजन करके हमें आगे बढ़ना है। उतरे यूं सुखराम कहे, ले साहेब को नाम। उतरना यानी उसको पार करना। अब इसी भजन से, साहेब के नाम से, राम राम के साथ जोरदार भजन करते करते मेर को पार करना है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। न कोई ऐसा हाथ रख दिया तो यहाँ शब्द आएगा, किसी की उंगली से शब्द नहीं आएगा। अगर वैसे सत्ताधारी संत रहे तो बात अलग है, मगर अभी तो हमें भजन करके ही जाना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब।